वतन अज़ीज़ में गुज़श्ता 3-4 दिन से जो मामला हो रहा है, आप सब लोगों के इल्म में है किस तरह से सारे मुल्क को जैम कर दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए और लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, जिनमें मुसाफिर, मजबूर, लाचार, मरीज़ सफ़र कर रहे थे, उनको पूरी रात गाड़ियों में गुजारना पड़ी। कुछ गाड़ियों में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी जा रहे थे जो कि उन हॉस्पिटल में जा रहे थे जहाँ के कोरोना के मरीज़ वेंटिलेटर्स में पड़े हुए थे और उनका एक एक सांस जो है वो मुश्किल हो रहा था, जिसके दौरान ना तो इंतज़ामिया नज़र आ रही थी, ना हुकूमत का कुछ पता चल रहा था, ना हुकूमत के वो मशीर ख़ास, ना वज़रा जो कि बात बात पर टीवी पे आते हैं, अपोजिशन को लान तान करते रहते हैं। लेकिन उस वक़्त ना तो हुकूमत नज़र आ रही थी, ना तो हुकूमत की रिट। फिर कुछ बड़ों की मुलाकातें हुई, एक्शन लेने का प्रोग्राम बनाया गया, तो उस तंजीम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत सारी जानी नुकसान भी हुआ। जानी नुकसान ख्वाह किसी का हो, है तो सब पाकिस्तानी, उस पर इंतहाई अफसोस है। जिस तरह कानून नाफज करने वाले अदारों की मिट्टी पलीत की गई, पुलिस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया, 5 लोगों की जान चली गई, 400 से ज़्यादा लोग शदीद ज़ख्मी हो गए। बहुत दुख की बात है, इंतहाई दुख। ज़ाहिर है वो कौम के मुहाफ़िज़, वो भी किसी के बेटे हैं, लेकिन उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया वो किसी तरह भी काबिल सताइश नहीं है। इंतहाई बेदर्दी से उन्हें मारा पीटा गया, यहाँ तक कि 2 लोगों की जान चली गई, बेशुमार लोगों के टांगे और बाजू टूटे। फिर अजीबोगरीब मनाज़र भी देखने में आए। वो ये कि एक फ़ौजी गाड़ी थी जिसके ऊपर मशीन गन लगी हुई थी और उस पर खड़े फ़ौजी उस मजहबी तंजीम की हमायत में नारे लगा रहे थे। बात यह नहीं है कि मजहबी तंजीम कौन सी थी या उसके मकासद क्या थे, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि फ़ौजियों ने ऐसा क्यों किया। उसका मकसद कुछ भी हो, उसके अंदर कुछ भी मसलत क्यों ना हो, लेकिन फ़ौज के जवानों से या फ़ौज के अदारे से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो किसी ऐसी चीज़ का कोई हिस्सा बनेंगे जिससे ये लगे कि ये अदारे जो हैं वो भी जानबदार हैं। अगर जानबदार नहीं तो उस हजूम से ज़रूर घबरा गए हैं। मेरे ख़्याल में ऐसी चीज़ों की रोकथाम ज़रूर होनी चाहिए, उसकी मसलत कुछ भी क्यों ना हो। फिर ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से अदारे को शदीद नुकसान पहुंचता है। इसी तरह के वो पहरेदार होते हैं जो अपने सरबराहों को भी नहीं छोड़ते। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कानून नाफज करने वाले अदारे जो हैं उनके अंदर से सियासत को बिल्कुल निकाल दिया जाए और मजहबी इंतहा पसंदों को भी उनके अंदर जगह ना दी जाए, वरना एक दिन ये मुल्क खुदा न खास्ता इंतहाई बदअमनी का शिकार हो सकता है। दूसरी बात ये है कि गाड़ियों में जो लोग थे, मुसाफिर थे, घरों को जाना था, फैमिली इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो मजबूर थे। बाद लोगों की गाड़ियों को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई,
वो बेबस थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने बेचारों ने क्या करना जब हुकूमत भी बेबस बनी हुई थी। तो ये बड़ी काबिल फ़िक्र बात है। और जब इतना बड़ा कोई कदम हुकूमत ने उठाना था तो उसके लिए ज़रूरी था कि कुछ होमवर्क कर लिया जाता। अगर ये सारी चीज़ें बर वक्त कर ली जाती तो शायद ये जानी नुकसान ना होता। इसलिए अवाम उन्नास से ये गुजारिश है कि खुदारा वतन दुश्मन लोग जो भी हैं, ख्वाह उन्होंने कोई भी लिबादा ओढ़ा हो, मजहबी लिबादा हो या सियासी लिबादा हो, उनके चक्कर में ना आए। वतन अज़ीज़ आगे ही बहुत ज़्यादा माशी बदहाली का शिकार है और लोगों को 2 वक्त की रोटी की पड़ी हुई है, जबकि कुछ लोग इसमें अपने नापाक अज़ाइम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, इस्लाम ना तो तशद्दुद सिखाता है, ना ही किसी किस्म की बदअमनी फैलाने की हदायत किसी को देता है। इस्लाम एक पुरअमन मज़हब है, इसलिए इन बातों से गुरेज करना चाहिए। और एक आखिरी बात जो कि इंतहाई अहम है, पुलिस वाले जो कि अमन के लिए मुकर्रर किया गया था, जिन्हें जो सड़कों पर थे, जो कि रास्ते खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, उनको बहुत बेदर्दी से मारा पीटा गया। उनकी वीडियोज़ भी मंत्री आम पर आ चुकी हैं। 2 लोगों की हलाकत भी हुई, 400 के करीब ज़ख्मी हुए, बल्कि शदीद ज़ख्मी हुए। तो मोहतरम, बहुत दुख हुआ। वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के भाई हैं, वो भी किसी के शोहर हैं, वो भी किसी के बाप हैं। जब उनके अहले खाना उन्हें देखते होंगे तो उन पर क्या गुजरती होगी। वो तो ये समझ रहे थे कि हमारे जो अजीज़ हैं वो तो वतन की हिफाजत के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अगर कानून नाफज करने वाले अदारों के मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ ना मिल सके, जबकि हुकूमत ने देर कर दी अमन करने में और फ़ैसला साजी में, तो इतनी जानों का जो नुकसान है, ज़िया है, उसका जवाब दे कौन है। और एक और बात, पुलिस वाले भी इंसान हैं, हमारे ही भाई हैं। बहुत दुख हुआ उनका सब कुछ देख के, लेकिन उनके लिए इसमें एक सबक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन जो अक्सरियत है, पुलिस का जो तासर लोगों के दिनों में बैठा हुआ है, ये जब बेगुनाहों को पकड़ते हैं या मुलज़मों को पकड़ते हैं या थानों में पकड़ते हैं, सोशल मीडिया पर बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि ये भी अवाम का लिहाज नहीं करते। ये इस कदर तशद्दुद करते हैं, ना तो इन्हें ये पता चलता है कि ये बंदा हमारे बाप की उम्र का है, ना उन्हें पता चलता है कि ये औरत हमारी बहन की जगह पर है, ना ही उन्हें ये पता लगता है कि ये हमारी बेटी की तरह है। ठीक है, तो इसलिए उन्हें ये चाहिए कि इखलाक और तमीज़ का दामन हाथ से ना छोड़ा करें, ख्वाह वो थाने में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हो या कहीं भी। ठीक है, कुछ काली बेड़ें ज़रूर हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो अच्छे लोग हैं। वो जिस तरह ख़ुद को इंसान समझते हैं, इस तरह मुल्ज़मों को भी इंसान ही समझा करें। जब तक अदालत उनके बारे में कोई फ़ैसला नहीं दे देती, बिल्कुल तशद्दुद को छोड़ दें। आप तसव्वुर करें कि जिन लोगों पर आप तशद्दुद कर रहे हैं वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बुढ़ापे का सहारा हैं। तो आप भी इखलाक का मुज़ाहरा करें और लोगों को इखलाक सिखाएं। आप लोगों पर रहम करें ताकि लोग भी आप पर रहम करें, क्योंकि आपके बारे में जो तासर अवामों के ज़हन में है वो दुरुस्त नहीं है। इसी के साथ बस करता हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।